हेलो, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से एक बार ऑनलाइन बात करने के लिए विवश है। कोई नहीं जानता वक्त किधर ले जाएगा, हम कौन से काम कब फिर से करने लगेंगे, कौन से काम छूट जाएंगे। 17 साल से लगातार ऑफलाइन क्लासेस ले रही थी। पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया तो 6 साल पहले था। उसका इस्तेमाल करना सीखा, वीडियो बनाए, यूट्यूब पे अपलोड किए, आपसे लिंक शेयर करना सीखा। थोड़े दिनों पहले खुश हुए थे कि चलो आमने सामने बातें होंगी स्टूडेंट से, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। बात करने पे पता चलता था कि वीडियो में आपने क्या देखा, क्या नहीं समझ आया और कितने कम बच्चों ने देखा। लेकिन कहते हैं कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है और एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। उसी के तहत जब ऑफलाइन क्लासेस हम लगा सके तो लगाई, और जब कर्फ्यू लग गया, कोरोना का कहर फिर से बर्पा हो रहा है, तो हमने एक बार फिर से अपने को तैयार किया है कि सिलेबस तो किसी भी तरह से पूरा करना ही है, तो वो चाहे वीडियो बनाकर हो। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड की यहां मैं बात कर रही हूँ। किताबें हम लोगों की बदल गई, बाजार में आई नहीं है। कल के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि पुरानी किताब आप देख रहे हैं पीछे मेरी गैलरी, मेरे कमरे में एक छोटा सा पुस्तकालय है, उसमें ये पुरानी किताब संभाल के रखी हुई थी। उसमें मुझे वो कहानी मिल गई जो अभी आपके नए सिलेबस में जुड़ी है। स्मृतियों में पिता, हमने इसके 4 अंक कर लिए थे, थोड़ी सी बच रही है, उसको हम शुरू करते हैं। यह पहली बार हुआ कि शरद पूर्णिमा का दिन था और पिता घर पर नहीं थे। उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी, परंतु महीने में एक आध बार वे जरूर घर आया करते थे। घर आने से पहले वे कभी कोई सूचना नहीं दिया करते थे। यह शायद इसलिए कि अपनी नौकरी की वजह से वे पहले घर आना तय नहीं कर पाते थे। बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। ऐसा तो कई बार हुआ कि 2-3 दिनों की लगातार छुट्टियां पड़ने पर भी वे घर नहीं आए, और यह भी कई बार हुआ कि वे बिना किसी छुट्टी के अचानक ही घर आ गए। ऐसे में उनका यूं अचानक घर आ जाना हमारे लिए आकस्मिक होता। पिताजी 2-3 दिन की छुट्टी में भी घर नहीं आते और वर्किंग डे चल रहे तो अचानक आ जाते। और यह पहली बार था कि शरद पूर्णिमा पे वो नहीं आए, वरना हर बार रहते थे। लेकिन जब भी वो आते, सिवाय बच्चों के, माँ को कभी आश्चर्य नहीं होता था। बच्चे पूछते कि भाई माँ को कैसे पता चला। माँ सुबह कह देती थी कि आज तुम लोग इधर उधर घूमने फिरने नहीं जाओगे, आज तुम लोग जो है तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, उनके लिए शाम को टाइम पे घर आ जाना। क्योंकि आदत होती है कॉलेज से लौटते वक्त अपने दोस्तों के चला जाना, स्कूल से आते टाइम अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाना। तो माँ बच्चों को समझा रही है। तो भाई पूछ लेते थे, भाई बड़ा था कि क्या बात है, चिट्ठी आई थी क्या, जबकि वो जानते थे पिता चिट्ठी नहीं लिखते। और माँ संक्षिप्त उत्तर देती नहीं और मुस्कुरा देती। फिर कैसे पता चला? फिर कुछ नहीं, बस आ जाना। और उसके बाद मैंने बताया था कि वो जो कपड़े पिताजी घर पे पहनते थे, धुले हुए रखे हुए होते थे, माँ उनको भी फिर से वापस धो के रख देती थी। ऐसे दिनों में शाम होते ही माँ और बहन के बीच एक खेल सा शुरू हो जाता। इंतजार, वेटिंग, प्रतीक्षा का एक खेल शुरू हो जाता था माँ और बेटी के बीच। भाई उस खेल से अलग रहते थे, लेकिन छोटा भाई कभी कभी कोशिश करता था शामिल होने की। और देखिएगा कितने शातिराना अंदाज में क्या क्या ख्यालात चलते थे उसके मन में। घर का काम करते हुए या काम से फारिग होकर वे दोनों आंगन में बैठी पिता की नौकरी और उनकी आदतों के बारे में बातें करती। दोनों माँ बेटी, पिता जिस दिन आने वाले होते काम करती और आंगन में इधर उधर बैठ के जो भी करती, चाहे अनाज चुगना हो, चाहे कोई कपड़े खींचना हो, पिताजी की बातें करती रहती। तुम्हारे पिता एक बार ऐसे वो कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी एक बार वो चीज लाए थे। और बहन फिर पूछ रही होती, हाँ माँ मुझे याद है, या वो कब हुआ था। मैं उन दोनों के इर्द गिर्द होता, जबकि भाई ऊपर अपने कमरे में रेडियो सुन रहे होते। ये छोटा है, अभी सर्किल बड़ा नहीं हुआ, अभी दुनिया बड़ी नहीं हुई, तो इर्द गिर्द मंडराया करता था माँ और बहन के कि पता नहीं ये लोग जो बात करती है, मैं भी जरा आनंदित हो लूं। भाई बड़े हो चुके थे तो उनको एकांत की आदत पड़ चुकी थी।
किशोर उम्र के बाद या युवावस्था में कई लोगों को एक अलग चस्का लगता है, नशा लगता है अकेले रहने का, और ये बुरा भी नहीं है। तो भाई अपने कमरे में रेडियो सुनते थे, ये अपनी माँ और बहन के बीच में आ जाता था। माँ चावल बीनते हुए बीच में रुककर बहन पूछती, अब इस वक्त बाबू क्या कर रहे होंगे। माँ और बेटी, मैंने कहा इंतजार का खेल खेलती रहती है, तो वो पूछती, हाँ माँ एक बात बताओ, अब इस समय पिताजी क्या कर रहे होंगे। माँ घड़ी की तरफ देखती और फिर जवाब देती, वे दफ्तर से रवाना हो चुके होंगे। बल्कि ठहरो, दफ्तर से नहीं, वे स्टेशन पहुंच गए हैं और प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ देर तक वे दोनों अपने अपने में कामों में लगी रहती, फिर दूसरी बातें किया करती। मतलब माँ से बेटी पूछती कि हाँ बात बताओ माँ, पिताजी क्या कर रहे होंगे। उसको लग जाता था माँ बताएगी। देखिए टेलीपैथी होती है, आप जिससे बहुत लगाव रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप कई बार अंदाजा लगा लेते हैं कि वो इस समय ट्रेन के लिए चढ़ गए होंगे। तब जीपीएस नहीं होती थी, तब आपके लाइव लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन नहीं था। अभी भी बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कई बार आप सोचते हैं किसी के बारे में और अचानक वो आ जाता और आप कहते हैं अरे यार आज ही तेरे बारे में सोचा था। या किसी को आप सोचते फोन कर लूं और अचानक उसकी कॉल आ जाए और आप कहते हैं अरे यार मैं सच में तूने कॉल कर लिया, वरना मेरी कॉल पहले जाती, मैं आज करने ही वाली थी। किसी की बात सोच रहे हैं कि उसका एक हाय का या हेलो का या कोई सा भी मैसेज आ जाए और अचानक ख्याल आता है, देखो कैसे, अभी तो याद किया था, इसको कैसे पता चला। तो माँ को बिल्कुल सही पता चलता था। दो लोग जब एक रिदम में होते हैं, एक लय में होते हैं, तो दूर शहरों की दूरियां मायने नहीं होती, दूरियां पाट दी जाती हैं। ये भौतिक दूरियां हैं। मानसिक दूरियां तब होती है जब आप एक ही साथ रह करके भी ख्याल नहीं मिलते, तो एक के खाने का दूसरे को पता भी नहीं चलता, एक के खांसने का रोने का किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब आपके बीच में ख्यालातों की करीबी हो तो दूर दूसरे शहरों में पता चल जाता है कि किसका दिल किस तरह से धड़क रहा होगा, अभी घबराहट में कि प्रफुल्लता में। तो बहन पूछ लेती थी बताओ बताओ पापा अभी पिताजी क्या कर रहे होंगे। तो माँ बोलती वो अभी घर से निकले होंगे, नहीं रुको थोड़ा, हाँ वो मुझे लगता है स्टेशन पहुंच गए और गाड़ी की प्रतीक्षा में स्टेशन पर टहल रहे। थोड़ी देर वो लोग काम वाम करती, उसके बाद फिर दूसरी बात करती। बहन पूछती अब बाबू क्या कर रहे हैं माँ, और जवाब में माँ कहती वे ट्रेन में बैठे हैं और घर के बारे में सोच रहे हैं। बहन फिर पूछ लेती थोड़ी देर बाद अब बताओ क्या कर रहे हैं। माँ एकदम इस तरह जवाब देती जैसे सब पता है, ख्याल में भी वो है, वो क्या ख्याल कर रहे हैं ये भी इसको ख्याल है। कहती वो ट्रेन में बैठे हैं सीट पर और घर के बारे में सोच रहे हैं। जहां आपको जाना होता है वहां के बारे में आप तब ज्यादा सोचते हैं जब आप वहां तत्परता से जा रहे हो, दिल से जा रहे हो। इसी तरह रात 10-11 बजे तक वे दोनों पिता की प्रतीक्षा किया करती। कभी कभी मैं भी उनकी प्रतीक्षा में शामिल हो जाता। रात 10-11 बजे तक दोनों माँ बेटी पिता की प्रतीक्षा में लगी रहती और कभी कभी वो भी शामिल हो जाता था। मैं इसे प्रतीक्षा का खेल कहता जिसमें माँ कभी नहीं हारती। ये इस खेल को प्रतीक्षा का खेल कहता है जिसमें माँ आज तक कभी नहीं हारी थी। वे हमेशा जीतती, माँ हमेशा जीतती थी। लेकिन देखिए इसके ख्याल, हालांकि मैं कई बार चाहता था कि किसी दिन माँ का अनुमान गलत हो जाए और पिता एक दिन बाद घर आए। कई बार लेखक जब बच्चे थे, लेखक आत्मकथा शैली में खुद से सोच रहे कि कई बार मेरे मन में एक जालिम ख्याल आता कि आज माँ हार जाए, पिताजी आए लेकिन अगले दिन आए, कल आए। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। 11 बजे के आसपास का जो वक्त होता वह इस खेल का सबसे रोमांचक समय होता। 2020 का मैच, लास्ट ओवर, 5 बॉल 15 रन, 2 खिलाड़ी। अब ऐसे में दोनों में से कोई भी जीत सकता है। 2020 में 5 बॉल में 15 रन बड़ी बात नहीं है और दोनों खिलाड़ी 2 बॉल पे आउट भी हो सकते हैं। सिंगल लेना पड़ सकता है और बीच में डॉट बॉल जा सकती है, पता नहीं क्या होगा। तो वो जो रोमांचक पल होता था जब अब पिताजी आने ही वाले हैं, इस वक्त ये कई बार सोचता था माँ जो जो कल्पनाएं कर रही हैं वो ध्वस्त हो जाए और पिताजी कल आए। बच्चा था और छोटा था।
उस इन क्षणों में जैसे माँ की आंखों में दूरबीन लग जाती थी, एकदम जैसे दूरबीन से माँ साफ साफ देख पा रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वे घर पर बैठी बातें बताने लग जाती। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बताती, घर पर बैठी बताने लग जाती जो स्टेशन और घर के बीच में रास्ते पर हो रही होती। स्टेशन और घर के बीच जो रास्ता है उसमें पिता कहाँ पहुंच गए, क्या अपडेट है, वो माँ जैसे धृतराष्ट्र के जो संजय थे, आई डोंट नो हुए कि नहीं, लेकिन मानते ऐसे ही है, तो एक उपमा की तरह प्रयोग कर रही हूँ कि उस दृष्टि से वो देखती या दूरबीन टंग जाती वैज्ञानिक भाषा में बोले तो। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बताती। उनके बताने का अंदाज भी कुछ अजीब सा होता, बताने का अंदाज भी अजीब सा होता। कैसा? ऐसा लगता जैसे सामने की दीवार पर कोई फिल्म चल रही हो और जिसे वे सिर्फ वही देख पा रही हो। जैसे सामने की दीवार देख रही है, अब तुम्हारे पिताजी ट्रेन से उतर गए हैं, अब वो ऑटो पे में बैठ गए हैं, इस तरीके से। वही संजय वाली कि उसके सामने एक टीवी चलता रहता था जो दूसरे को नहीं दिखता था लाइव, तो वो सामने की दीवार पे चल रही फिल्म को जैसे खुद सिर्फ अकेली देख पा रही हूँ। बहन और मैं, हम दोनों मूक श्रोता बने माँ की कमेंट्री सुनने लग जाते। दोनों भाई बहन माँ की बात सुनते कि कैसे कैसे माँ बता रही है। इन्वर्टेड कोमा में आया है, माँ के शब्दों को जस का तस। अब तेरे बाबू स्टेशन से बाहर निकल आए हैं, वे रिक्शे वाले को बुला रहे हैं। लो, अब रिक्शा चावड़ी बाजार की तरफ बढ़ गया है। अरे, ये मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? मिठाई का पैकेट थैले में रखकर वो रिक्शा में बैठ गए हैं। 11 में 10 मिनट बाकी हैं। वे रिक्शा से उतर आए हैं, अब वे घाटी चढ़ रहे हैं। रिक्शा एक मोड़ पे उतर जाता है, जिसके बाद पैदल आना पड़ता है, वहां वो चढ़ गए हैं। बस 5 मिनट और लगेंगे। अब लोग वो हमारी गली में ही मुड़ आए हैं और अब वो घर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बस अब दरवाजे के ऐन सामने। इस तरह माँ के चुप होते ही कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे ठहर सा जाता। जब माँ चुप होती तो कुछ पल के लिए ऐसे हो जाता जैसे सब ठहर गया, चुप, शांत, कुछ बचा ही नहीं है। इस ठहरे हुए समय में मेरे मन में यह हिंसक सी उम्मीद बंधती कि माँ का अनुमान गलत हो गया है। एक हिंसक उम्मीद बनती कि आज माँ का अनुमान सच नहीं होगा। जैसे जैसे बोल रही है कि वो ट्रेन से उतरे, रिक्शे में बैठे, बीच में मिठाई खरीदी। अरे नहीं लेनी थी ना, क्या जरूरत थी, घर में बहुत कुछ है खाने को, लेकिन खैर मिठाई ले ली, फिर रिक्शे में बैठ गए और अब रिक्शा गली के मोड़ पे उतार दिया उनको और वो घाटी चढ़ रहे हैं और अब लोग 5 मिनट का पैदल रास्ता और लोग घर की गली में घुस गए हैं और अब घर के दरवाजे पर। और इसके बाद एकदम से जैसे तूफान के बाद की शांति, सब आराम से, माँ चुप। और इतने में ये सोचता कि आज माँ गलत हो जाए, क्या कहेंगे इसको, बच्चा था, खुद के बारे में खुद ही लिख रहा है कि हिंसक ख्याल आता था मन में और उम्मीद भी बनती कि बड़ी अपने आप को 30 मार का समझती, आज गलत हो जाएगी माँ। लेकिन जो ही यह ठहरा हुआ समय बीतता, एक पल का ये जो समय बीतता, घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती। बहन को पीछे छोड़कर मैं भागता हुआ दरवाजे पर पहुंचता और सचमुच पिता एक कोने में चप्पल खोलते मिल जाते। ये बहन को छोड़कर भागकर खुद जाता दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर और जाके देखता सच में पिता घर में आए हैं और अपनी चप्पल दरवाजे के पास उतार रहे हैं। घर में लोग आते हैं तो सफर की चप्पल उतार देते हैं, घर की चप्पल अलग से होती है। कुछ लोग घर में चप्पल नहीं भी पहनते तो पिता को चप्पल उतारते देखता था। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली गई है। जिस दिन शरद पूर्णिमा थी और पिता नहीं आए थे, ऐसी पहली शरद पूर्णिमा थी। लेकिन ये वाकया शरद पूर्णिमा का है, उस दिन पिता नहीं आए। ये वाकया शरद पूर्णिमा का है, पिता नहीं आए हैं। सुबह ही कह दिया था कि इस बार वे शायद ही आ पाए। माँ ने सुबह ही कह दिया, ऐसा लग रहा है इस बार वे शायद ही आएंगे। मतलब माँ खुद बता रही है और बच्चों को यकीन नहीं है कि पिताजी नहीं आएंगे। पर यह बात तो मैं मान ही नहीं सकता कि भाई की सालगिरह और पिता नहीं आए। इसको लग रहा है कि माँ को आज गलतफहमी हो गई है। माँ को तो पता होता था, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, वैसे भी तेरे बस की नहीं है। माँ को लग जाता था और डेफिनेटली सही लग जाता था कि आ रहे हैं। पहली बार कहा है कि आज नहीं आते लगते। हम तीनों में से किसी का जन्मदिन होता, पिता उस दिन घर आते। यह एक अलिखित मगर पक्का नियम था घर का। तीनों में से किसी का भी जन्मदिन हो, पिता घर जरूर आते। ये कोई नियम नहीं था जो लिख करके दीवार पे चिपका दिया गया हो।
लेकिन लगभग ये नियम पूरा होता था, लगभग नहीं 100% पूरा होता था। अलिखित नियम इसको बताया है कथाकार ने। आगे पिता कब आएंगे, शरद पूर्णिमा को क्या क्या गतिविधियां घर में आयोजित होंगी, कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, मुझे लगता था मैं एक वीडियो में बता दूंगी, लेकिन नहीं, घर पर मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, अपलोड करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्लासरूम में बनाएंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।